साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो स्कोर है उसकी वैधता को बढ़ाने की मांग चल रही है। 3 साल से 5 साल करने की मांग चल रही है। दूसरा, पीटी की एक कॉमन कट ऑफ लाने की भी बात चल रही है कि पीटी की कॉमन कट ऑफ लाई जाए। क्या ये आयोग की तरफ से चल रही है? नहीं, ये छात्रों की तरफ से बड़ी मांग की जा रही है कि पीटी की जो कट ऑफ है उसकी एक कॉमन कट ऑफ लाई जाए और जो वैधता है इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि हर साल देना पड़ता है, झंझट है इसका है। हर साल देने से बचें और जिसके अच्छे, जैसे एक साल अच्छे नंबर आ रहे हैं, जरूरी नहीं दूसरे साल भी अच्छे नंबर आ जाएं, इसलिए इसको एक वैधता बढ़ाई जाए। 3 साल से लेकर 5 साल की जाए। इसकी डेट अब वो दिखाऊंगा अभी न्यूज़ जो कल 2-3 दिनों से आपको देख रहे होगे, चल रही है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा। और इन बातों को लेकर आयोग का स्पष्टीकरण क्या, आयोग सीधा बात बोलता है। आयोग के अध्यक्ष ने ये बोला था इंटरव्यू में कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कारण बताया था, किसी भर्ती में 20 वैकेंसी आ रही हैं, किसी में 200 आ रही हैं, किसी में 10,000 आ रही हैं, तो कॉमन कट ऑफ कैसे कर सकते हैं? ये उनका अपना मानना था, उनका तर्क था। अभी आप कितना उचित मानते हो आप खुद बताइएगा। और पीटी 2023 की परीक्षा समय पर होगी, ये बात मान लो। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो अभी से लग जाओ पीटी के लिए। लेकिन अब आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। अब मैं देखो साथियों, ये जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में चल रहा है, कॉमन कट ऑफ और वैधता के बारे में बात चल रही है, खुशखबरी। लेकिन खुशखबरी नहीं है, ये सिर्फ एक छपी हुई न्यूज़ है जो ये वैधता के बारे में बात करती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको स्पष्ट मिलेगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जाना बाकी है। इस बीच यूपी ट्रिपल एस सी पैट सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो अब भ्रामक खबर है, लेकिन इसकी मांग चल रही है। ठीक है, अब देखो पैट की वैधता है 5 साल की। वो 5 साल तो नहीं है लेकिन 30 साल। होता क्या है, आपको मालूम होगा कि टीईटी परीक्षा होती है। टीईटी, यूपी टेट और सी टेट क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसकी वैधता होती है। अब तो ये आजीवन कर दिया है कि एक बार दो, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, मतलब फिक्स कट ऑफ है इसमें, तो फिक्स कट ऑफ रहती है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए अलग होती है। तो इसमें फिक्स कट ऑफ रहती है, कितने नंबर लाओ, तो आपके दिमाग में फिक्स रहता है कि भैया इतने नंबर लाने मेरे को, और उसके बाद मेरे को क्या होगा, मेरा इसमें मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन टेट में भी यही कह रहे हैं छात्र कि जब इसमें हो सकता है, ये भी तो एक प्री एग्ज़ाम ही है, तो इसमें हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? ये बात लेके सबसे ज़्यादा मांग चल रही है। अगर इसमें होता है तो बहुत फ़ायदा होगा उन छात्रों के लिए। देखो मैंने पहले भी बताया था, इसमें नुकसान किन छात्रों के लिए है? नुकसान है जो थोड़े से कमज़ोर हैं या उनके नंबर कम आए हैं उनके लिए। और जो विद्यार्थी जैसे 80 नंबर ला रहा है, 85 नंबर ला रहा है, तो दूसरी साल भी जब पैट में बैठेगा तो इतने नंबर लाएगा ही लाएगा वो। ठीक है, ये बात मान लो। और उसी को बैठने का बार बार मौका मिल रहा है मुख्य परीक्षा में। जो अभ्यर्थी के नंबर कम है उसे तो मौका मिल ही नहीं रहा है, तो उसको तो नुकसान हो रहा है ना छात्रों को अल्टीमेटली। तो यही सबसे बड़ी बात है कि एक फिक्स कट ऑफ बताओ, जिससे दिमाग में बच्चे के रहे कि हाँ इतने नंबर लाएंगे तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है। दूसरा, वैधता इसकी 1 साल है तो हर बार परीक्षा देनी पड़ रही है। आपको मान लो कि पहली बार 2021 में लगभग 18 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, 16 लाख या 18 लाख की समथिंग में। दूसरी साल जो 2022 में हुई है, लगभग 25 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। तो अगली बार 30 लाख बच्चे परीक्षा देंगे। तो ये परीक्षा का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है और हर बार परीक्षा दे रहे हैं, जिससे असुविधा का, ठीक है, असुविधा हो रही है बच्चों को बार बार जाने में, इधर से उधर किसी जिले में जा रहे हैं, किस जिले में जा रहे हैं। तो इस चक्कर में ये सबसे ज़्यादा बच्चों की मांग चल रही है कि बार बार परीक्षा क्यों दें? हर किसी की परेशानी हो सकती है, कभी हर बार परीक्षा दिलवा रहे हो आप, तो ऐसा न करके आयोग कुछ ऐसा नियम बनाए, कुछ फिक्स कट ऑफ रखे और वैधता को इसको थोड़ा सा बढ़ाए, जिससे बच्चों के नुकसान होने से बचे। क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है, ये बात हकीकत है। क्योंकि बार बार वही परीक्षा देगा तो वो इसी का सिलेक्शन हो रहा है, बार बार वही सीट खाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चा वाकई में उसको नीड है वो उसको मिल ही नहीं पा रही। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी को सोचना होगा, कुछ ना कुछ इसमें अपना इनिशिएटिव लेने होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी को कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अपने लाने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो, कुछ और लाए, ठीक है, जिससे बच्चों का नुकसान होने से बचे और ये पैट की परीक्षा बार बार देने से बचे। ठीक है, कॉमन कट ऑफ के बारे में सारी चीज़ वही बताई है कि कॉमन कट ऑफ क्या है। तो कॉमन कट ऑफ लाए या कुछ भी लाए, लेकिन बच्चों का नुकसान होने से बचाए तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी, और परीक्षा में बच्चों को मौका दे उन लोगों को जो वाकई में नीड है। और जो परीक्षा, मान लो कि लेखपाल में परीक्षा दी इस व्यक्ति ने, अब जो तुम्हारी बीपीओ की भर्ती निकली है, तो जो वीडियो वाली, तो उसमें भी परीक्षा वही देगा, तुम लग रहा है वही परीक्षा देगा। अगली भर्ती निकलेंगी तो उनमें भी वही परीक्षा देगा। तो नए बच्चों को मौका कहाँ मिल रहा है? तो नए बच्चों को मौका जब भी मिलेगा जब आप फिक्स कट ऑफ रखोगे, उसके दिमाग में कुछ होगा। जैसे अब मान लो कि जो वीडियो की नई भर्ती आई 1468 पोस्टों पे, उसमें कट ऑफ चली गई जनरल की 75,
तो 75 वाले को तो मौका मिलेगा, नीचे वाले कहाँ रह गए, खत्म हो गए सारे के सारे। तो ये सिस्टम होता है। इसके लिए थोड़ा सा इसको मॉडरेट करें नियमों को और फिक्स कट ऑफ करें कि 60 है 65 है, जो बच्चे के दिमाग में रहेगा ना कि इतने नंबर लाने मेरे को, बाद बाकी इस भाड़ में जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ गए। तो इसमें दो नियम तो बहुत सही हैं, सटीक मांग है बच्चों की। एक तो वैधता बढ़ाई जाए, 3 साल से 5 साल की जाए, और दूसरा कॉमन कट ऑफ का प्रावधान किया जाए ईपीट्रिपलएससी के द्वारा, जो एक सही बात है, जो वैलिड बात है। और ईपीट्रिपलएससी क्या करता है क्या नहीं करता है ईपीट्रिपलएससी जाने, लेकिन ईपीट्रिपलएससी एक अच्छा कदम उठा सकता है बच्चों के हित में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।